चलो। हाँ, तो ये है हमारा पेपर बीएचबी का। बीएचबी जनवरी। 2, जनवरी जून जून। सेशन है, जनवरी जून 2024। अभी हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ऑफ पंप्स इन हार्ट 2, लेफ्ट साइड वॉल ऑफ हार्ट is bicuspid wall. Question number 3, it generates impulse for systole in heart. Impulses कौन करता है? तो impulses होते हैं एबी नोड, एसए नोड और बंडल ऑफ हिस, ये तीनों है ना उसमें, तो इसलिए इसका तो आंसर ऑल। आएगा ऑल ई। क्वेश्चन नंबर 4, डायस्टोल टाइम ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। डायस्टोल का टाइम क्या है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल का? तो वो है 0.5 सेकेंड्स। तो इसका आंसर है सी, 0.5 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ऑफ लोब्स इन राइट लंग। नंबर ऑफ लोब्स, राइट लंग में कितने लोब्स होते हैं? तो ये है टू, टू लोब्स। नहीं मैडम, 3 है मैडम, रचिता मैडम ने बताया था मुझे 3। ओके, थ्री, थ्री लोब्स। हाँ। फिर क्वेश्चन नंबर 6, प्लूरल मेम्ब्रेन इज डबल लेयर्ड, सिंगल लेयर्ड, थ्री लेयर्ड, नन। तो ये हमारा थोड़ा सा कंफ्यूजन है। यहाँ पे दो लेयर दिए हुए हैं बुक में, तो हम डबल लेयर पे क्लिक किया है, लेकिन इसको हम पूछ लेते हैं। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है मसल्स विच टेक पार्ट इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में कौन से मसल्स भाग लेते हैं? तो वो है डायफ्राम मसल्स, बैक मसल, एब्डोमिनल मसल, तीनों भी भाग लेते हैं, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑल डी। क्वेश्चन नंबर 8, सेल्यूलर नेक्रोसिस विल स्टार्ट इफ टॉक्सिसिटी ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर इज 20%। अगर 20% होता है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में, तो सेल्यूलर नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाता है, यानी कि सेल का मर जाना, वो उसको कहते हैं सेल्यूलर नेक्रोसिस। ये है 20%, सी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 9, हाइपोक्सिया। वीना शर्मा जी तो एडमिट हो गई थी ना अभी थोड़ी देर पहले, एडमिट क्यों नहीं हो पा रहे? हाँ, हाइपोक्सिया अफेक्ट्स नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जीआईटी, सभी के ऊपर इफेक्ट हो जाता है हाइपोक्सिया के कारण। ऑक्सीजन अगर कम हो जाए तो ये तीनों पे इफेक्ट होता है, नर्वस सिस्टम पे भी, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी और जीआईटी पे भी, इसलिए इसका आंसर है डी ऑल। क्वेश्चन नंबर 10, ईच किडनी इज मेड अप ऑफ 1 मिलियन नेफ्रॉन। आंसर है सी, 1 मिलियन नेफ्रॉन। किडनी में ये कौन वन सा? वन मैम ये मिलियन कौन सा पेपर है? 24, 24 जून का सी। 24। ओके अभी मैम। अब ये हमारे पहले हो गया है ये। अभी हम जुलाई दिसंबर के सेशन में है, हमारे पहले सेशन में हो गया है, 24 का है, जैन जून। कप लाइक हाँ स्ट्रक्चर ऑफ मैम। नेफ्रॉन। मैम मैम नमस्कार मैम। मैम ये नमस्कार। सॉरी दोबारा कर दीजिए, पेपर कौन सा है? 2024, जनवरी जून 24 का। जैन टू जून। हाँ, जैन जैन टू टू जून जून। ना? हाँ, जैन ठीक। टू जून। थैंक यू। थैंक यू। कप लाइक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, बोमन्स कैप्सूल, सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज एक्सक्रीटेड बाय किडनी 135 प्लस और माइनस 10 मिलीग्राम पर मिनट। आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 13, दीज आर बॉडी वेस्ट विच इज रिमूव्ड बाय किडनी, यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिटिनिन, ये तीनों रिमूव किए जाते हैं किडनी से, इसलिए इसका आंसर होगा
all B. Question number 14. In case of hypoxia, kidney will secrete. हाइपोक्सिया में किडनी क्या सिक्रेट करती है? इरिथ्रोपोइटिन, रेनिन या बोथ? बहुत बोथ आएगा। बोथ बोथ मैम। बोथ है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15. दीज आर लोकल इसका हार्मोन. 88 पेज पे हिंदी की और 82 पेज है इंग्लिश का। 14 आंसर जो है ना, हाँ हाँ, उसका 88 पे. 82 पेज का। हाँ, 82. 82 पे इंग्लिश का। हाँ, इंग्लिश का 82 है एक- और हिंदी का 88 है। हेलो हिंदी का- नमस्ते मैम। हिंदी का कितना है? नमस्ते. 88 मैडम। 88. ओके. हाँ. क्वेश्चन नंबर 15. दीज आर लोकल हार्मोन्स. गैस्ट्रिन, ब्रैडिकिनिन, एसिटिल कोलिन, ये तीनों है ना, तो इसके लिए इसका आंसर होगा ऑल. लोकल हार्मोन्स. 92। हाँ, इसका 86 पेज पे इंग्लिश वाली पे और उसमें 92 पेज है हिंदी का। 86 और 92. हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 16. इंसुलिन इज अ ट्रू हार्मोन, ट्रॉपिक हार्मोन, बोथ, नन? इसका आंसर क्या है? ट्रू हार्मोन। ट्रू हार्मोन. ट्रू हार्मोन. हाँ, ये भी 92 पेज पे है। ये हिंदी की 92 है, वो 86 पे ही रहेगा आपका भी। इंग्लिश का 86 होगा. हाँ, 86 है और 92 हिंदी का। हाँ. क्वेश्चन नंबर 17. ADH इज सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी. ये 85 हाँ, पेज पे है. 93 पेज पे। हाँ, 95 उसमें 89 है मैडम इंग्लिश वाले में तो। इंग्लिश का 89 है मैडम। 89. ये It मिटा दीजिए। it forms ये मिटा respiratory दीजिए membrane. मैडम, ये मिटा दो, आपका 85 गलत लिखा हुआ है। वो हिंदी का तो 93 पेज है। हिंदी का 93 पेज है क्या? हाँ, ये 89 इंग्लिश का और 93 है उसका नाम हिंदी का। 93. ओके. क्वेश्चन नंबर 18. It forms respiratory membrane. It बहुत forms आएगा। alveolar epithelium, capillary endothelium. तो इसका आंसर है बहुत। both. ये 75 पेज पे है। 85 पेज और पे. तो 69 उसका हो गया ना आपका हाँ, हिंदी का। 85. इंग्लिश का 79 है उसका। सॉरी, 75 है उसका हिंदी का। क्वेश्चन नंबर 19. It is अरे called 75 speech आपने 55 लिख box. दिया है। ये 75 कर दीजिए। किसका? ये ये 85 जो का. आपने 85 लिख दिया। हाँ, Okay. 75 है। 75. हाँ. It is called speech box. Larynx. हाँ जी, लाइन्स ये भी 75 पेज पे है इन हिंदी की। Larynx box. Sorry. It is question number 19. It is called speech box. इसका आंसर है B, larynx. 20. Question number 20. Lungs purify. 5 लीटर्स। 5 लीटर। आवाज कमी कर पाही. हाँ. 20. Lungs purify dash liters of blood per minute. 5 5 liters. लीटर है। 5 ये भी liters. 75 वाली आंसर है इसका भी। 75. 21. Question number 21. Heart receives blood through. ये तो वेना कैवा से लेते हैं ब्लड. कोरोनरी आर्टरी नहीं, कैरोटिड भी नहीं, इलियक भी नहीं. तो इसका आंसर है नन. नहीं 53 मैडम, पेज. कॉर्नरी आर्टरी कॉर्नरी मैम। मैडम इसमें एक फिगर दी हुई है ना जो उस फिगर में है ये।
आप पेज नंबर 53 पे देखो। मैडम हिंदी का या इंग्लिश का? इंग्लिश का। नहीं, इंग्लिश वाली बुक नहीं है इस टाइम मेरे पास, हाँ, हिंदी वाली है। ब्लड, ये जो मैम स्टोर इसमें रूम लिखा हुआ कोरोनरी है। आर्टरी नहीं आएगा? एक मिनट, हाँ। कोरोनरी आर्टरी नहीं आएगा? नहीं नहीं नहीं, ये जो स्टार्ट होता है अपना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम चैप्टर, स्टोर रूम लिखा हुआ है, उसके नीचे देखो, ब्लड आफ्टर ट्रेवलिंग थ्रू होल बॉडी कम टू राइट एट्रियम बाय इंफीरियर एंड सुपेरियर वेना कावा। इसका मतलब है कि पूरे शरीर में घूमने के बाद ब्लड सुपेरियर और इंफीरियर वेना कावा से हार्ट के अंदर आता है, ऊपर से। तो मैम कोरोनरी आर्टरी का क्या यूज है? कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी, यहाँ से प्योर ब्लड बाहर जाता है ना, ये जो आर्टरी में से ये प्योर होके बाहर नहीं, जाता है ना। कोरोनरी आर्टरी तो ब्लड ब्लड है ना, हार्ट को सप्लाई करती है ना। नहीं नहीं, ये वेना कावा सप्लाई करते हैं, इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा, ऊपर से और नीचे कहाँ से। पे मैडम, ऊपर कहाँ का पे लिखा है ये? ये स्टोर रूम जो है, ये उसके नीचे की लाइन देखो, हार्ट एक जो है, मिनट। कार्डियक वेस्कुलर सिस्टम, कार्डियक वेस्कुलर सिस्टम, उसके नीचे देखो, ब्लड आफ्टर ट्रेवलिंग थ्रू होल बॉडी कम टू राइट एट्रियम बाय, ये राइट एट्रियम में ब्लड आता है बाय इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा। पेज नंबर नहीं ना मिल रहा मैडम इसमें तो। 53 इंग्लिश का 53। नहीं मैम, आप सही कह रहे हैं, जब हम हिंदी हार्ट हिंदी डायग्राम में में देखते हैं 58 ना, है मैम। हिंदी में 58। हिंदी में 58। और जब हम हार्ट का डायग्राम भी देखते हैं ना, तो उसके हाँ, ऊपर हार्ट का वेना डायग्राम कवा भी वो देखो। होता है, उसमें भी ऐसे शो हो रहा है। हाँ, एक बार मैं तो कंफर्म कर लेती किसी से। एक्चुअली मैम ने बोला था जैसे हार्ट को भी ब्लड की जरूरत होती है वर्क करने के लिए, तो हार्ट कोरोनरी आर्टरी से ब्लड ब्लड लेता है। गूगल पे भी दिया है, coronary arteries are the major blood vessels that supply blood to the heart muscle. यस मैम। तो ये हम लोगों को मानना बट पड़ेगा ना, कोरोनरी coronary एक्चुअली artery। कोरोनरी के बारे में ना ज्यादा बुक में डिटेल में नहीं दिया गया है अपने। नहीं, उसने हाँ क्वेश्चन देखो ना, उसने ये नहीं पूछा कि हार्ट को ब्लड अपने लिए कहाँ से चाहिए, उसने पूछा है कि ब्लड कहाँ से हाँ। रिसीव करता है। क्वेश्चन ये है ना, हम्म 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 हम्म, वो ये नहीं पूछ रहा कि हार्ट को अपने काम करने के लिए ब्लड कहाँ से चाहिए, कहाँ से मिल रहा है। सही फिर बात भी मैडम से कर लेंगे, कोई बात नहीं ये है। ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है वो इसके थ्रू मसल्स, हार्ट मसल आपको और जो दिखाई उसके दे रहा है क्या स्क्रीन पे हार्ट का पिक्चर दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है मैम। हाँ, हाँ मैम, तो ये यहाँ पे, यहाँ से आता है ना ब्लड, ब्लड कहाँ से आता है, ये हार्ट है हमारा, ये हार्ट में ब्लड कहाँ से आ रहा है, ये ऊपर से आ रहा है, सुपेरियर वेना कावा। हाँ, यहाँ से वो अंदर आ रहा है। फिर ये तो हो गया अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, ऊपर ऊपर से वो सुपेरियर वेना कावा से आ रहा है। और नीचे का जो पूरा पार्ट है हमारा, वो नीचे से इंफीरियर वेना कावा से अंदर आता है। ऊपर ऊपर की साइड से सुपेरियर वेना कावा से अंदर आता है, और नीचे के साइड से, बॉडी से, वो इंफीरियर वेना कावा से अंदर आता है। फिर यहाँ पे ये इधर राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से फिर वो जाता है राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से वो जाता है लंग्स में, यहाँ पे प्यूरिफाई होके वो फिर से पल्मोनरी वेन से वो अंदर आता है लेफ्ट एट्रियम में। फिर लेफ्ट एट्रियम से फिर वो
अओर्टा से होके प्योर होके वो पूरे बॉडी में जाता है। तो इस तरह से ये पल्मोनरी वेन आर्टरी जो है, ये पल्मोनरी आर्टरी ये प्योर ब्लड सप्लाई करती है, ये पल्मोनरी वेन्स है। और यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी कहीं भी दिए नहीं हुए हैं। पल्मोनरी वेन, मैम इसको पूछ लेंगे। पल्मोनरी आर्टरी, आया समझ में? सुपेरियर वेना कावा से अंदर आते हैं ना। आपको हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन क्या है हमारा? हाँ, क्वेश्चन के हिसाब से रहेगा। अभी क्वेश्चन क्या है हमारा वो पहले देखते हैं हम। हार्ट रिसीव्स ब्लड थ्रू, कहां से रिसीव करता है ब्लड? हार्ट वो रिसीव करता है थ्रू वेना कावा, ऊपर का सुपेरियर वेना कावा और नीचे से इंफीरियर वेना कावा। कोरोनरी आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, इलियाक आर्टरी नहीं। फिर भी एक बार हम मैम से पूछ लेते हैं इसका आंसर। हाँ, आगे चले। हाँ मैम, आगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर मैम 22। एलिना मैम, एक क्वेश्चन अगर मैंने कल देखा था कहीं, एक क्वेश्चन था कि इम्प्योर ब्लड आर्टरीज में है, वेन्स में है, बोथ में है कि नन है? तो मुझे तो बोथ लगा, क्योंकि कहीं ये पल्मोनरी आर्टरीज भी तो है ना, कहीं पल्मोनरी वेन्स भी है। वेन में ही क्वेश्चन से हमेशा कंफ्यूजिंग है। इसका क्या? वेन में ही माना जाता है ना इम्प्योर। वैसे तो वेन में माना जाता है, बट पल्मोनरी आर्टरीज में भी तो इम्प्योर होता है। आर्टरी शरीर से तो मैम देखिए, स्पेसिफिक नहीं पूछा तो इसका आंसर मुझे लगता है वेन्स ही होना चाहिए। अच्छा, ये 2022 में था क्वेश्चन। ओके। चलो फिर जब डिस्कस करेंगे ना फिर हम्म, ये देखो, ये यहाँ से वो जा रहा है राइट एट्रियम में, तो वो आता है ब्लड नीचे से और ऊपर से। ये देखो, यहाँ से आ रहा है ऊपर से और यहाँ से आ रहा है नीचे से। ये सुपेरियर वेना कावा से आ रहा है, ये इंफीरियर वेना कावा से आ रहा है। ये कहाँ पे आ गए? दोनों दोनों तरफ से राइट एट्रियम में आ गया। ये पूरे बॉडी से आता है। ये सुपीरियर वेना कावा से आ गया, इंफीरियर वेना कावा से आ गया, राइट एट्रियम में भर गया। फिर ये राइट एट्रियम से आ गया कहाँ पे? राइट वेंट्रिकल में आ गया। अभी राइट वेंट्रिकल, अभी ये क्या है? इम्प्योर है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि ये बॉडी से आ रहा है ना पूरे, तो ये इम्प्योर है। तो ये आ गया, यहाँ से आ गया राइट वेंट्रिकल में। अभी ये राइट वेंट्रिकल से ये जा रहा है प्योर होने के लिए, ऑक्सीजन उसमें मिलाने के लिए वो जा रहा है लंग्स की तरफ। तो ये जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी से होके जा रहा है। पर आर्टरीज हमेशा प्योर ब्लड लाती है ना? लेकिन सिर्फ यही आर्टरी ऐसी है जो इम्प्योर ब्लड लेके जा रही है। तो ये इम्प्योर ब्लड कहाँ लेके जा रही है? ये लंग्स की तरफ लेके जा रही है। अभी लंग्स से प्योर हो जाने के बाद ये वेन्स जो है, पल्मोनरी वेन्स जो है, ये वेन्स हमेशा इम्प्योर ब्लड लेते हैं, लेकिन यहाँ पे वो प्योर ब्लड यहाँ पे ला रहे लेफ्ट एट्रियम में। अभी ये प्योर ब्लड है यहाँ पे। मैम देखिए, एक क्वेश्चन है ये 2022 जून वाला। उसमें उसमें पूछ रहे हैं हार्ट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, बोथ एंड नन। तो हाँ, इसमें तो बोथ आ जाएगा। बोथ आ जाएगा, सुपेरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, बोथ बोथ। ये रिसीव कर रहे हैं ना, यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है, दोनों दिए हुए आंसर, सुपेरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। हाँ, ये रिसीव करते हैं, यहाँ से ब्लड रिसीव कर रहा है हार्ट। बट हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है ना, इसमें इस तरह का नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए थोड़ा हाँ, सा यहाँ कंफ्यूजन हो पे रहा है। उन्होंने सिर्फ पूछा है कि कहाँ से आता है। सप्लाई का।
हाँ, हाँ सप्लाई कहाँ पूछ से रहे थे। रिसीव हो रहा है? मैम एक और है, हार्ट के लिए अपने लिए भी तो ब्लड आता है ना, अपने वर्क करने के लिए भी तो ब्लड तो आता वही है। तो कोरोनरी आर्टरी वही देती तो है ना मैं, मैम, कोरोनरी आर्टरी हाँ, वही ये है। वही ये उसी तरह का क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है, कंफर्म तो नहीं हूँ मैं भी। हाँ मुझे भी लग रहा है, बट वो मैम से ही पूछना पड़ेगा फिर जो भी हाँ है। पूछना हाँ, मैम पड़ेगा। ये 59 पेज पे जो पिक्चर बनी हुई है ना, उसके अंदर सेम सिस्टम जो आपने बताया वो बना हुआ है 60। हिंदी का। 59 पर हिंदी में ये अच्छा। दे रखा है ना बुक में, पिक्चर जो आपने अभी समझाया सेम इस तरह से बना हुआ है यहाँ पर, इस तरह ब्लड से ब्लड वेसल इधर उधर। हाँ जी, 65 पे। हाँ हाँ। 59 पे है हिंदी में। अच्छा अच्छा, ये इंग्लिश का 65 के ऊपर है। लेकिन कोरोनरी आर्टरी कोई वर्ड नहीं है ना इसमें। ठीक है मैम, आगे बढ़ते हैं फिर। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। हाँ। हम्म। आज कविता मैडम नहीं है। हाँ, ये कोरोनरी आर्टरीज, वो भी देख लेते ना, कंफ्यूजन क्यों रखना है। ये अओर्टा है, यहाँ से प्योर ब्लड अभी पूरे बॉडी में जाएगा। ये राइट कोरोनरी आर्टरी, ये अओर्टा से आ रही है ना। हाँ, ये देखो, ये प्योर ब्लड सप्लाई कर रही है फिर। हाँ प्योर ये प्योर अओर्टा जो ब्लड है, सप्लाई। अओर्टा क्या है, यहाँ भी प्योर ब्लड आता है ना अओर्टा जब में। ब्लड इधर हाँ, से हाँ, आती है, तो ये राइट हार्ट के लिए कोरोनरी आर्टरी जो है, ये कोरोनरी आर्टरी ये है, जो अरोटा ये से ब्लड निकलने को वाली सप्लाई है। कर रही है, सॉरी हार्ट को सप्लाई कर रही है। हार्ट के लिए। हाँ, हार्ट के लिए नहीं है मैडम, ये हार्ट से आगे हार्ट को जाती है जब ये। अपना काम करना है ना, उसको जो हाँ कॉन्ट्रैक्शन हाँ वो हाँ करना है, हाँ उसके लिए भी उसको ब्लड चाहिए। हाँ, वो तो वो कोरोनरी हार्ट आर्टरी को करती सप्लाई कर है। रही है। हाँ हाँ। ये मैडम इसके नीचे पढ़ो जरा, कार्ड लार्ज ब्लड वेसल कार्ड कोरोनरी आर्टरीज एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरिंग ब्लड टू द हार्ट। नीचे लिखा है मैडम इसके नीचे हाँ ये देखो ना, ये हाँ, डिलीवरिंग लार्ज ब्लड ब्लड टू वेसल्स द कॉल्ड हार्ट, कोरोनरी आर्टरीज आर रिस्पॉन्सिबल टू delivering blood to ब्लड the टू द heart. They let your heart to beat and circulate blood throughout your body. You have हार्ट। two coronary arteries, one on each side of the heart. Each has smaller branches that extend deep into your heart muscles. मैम यहाँ क्लियर हो गया कि दे लेट योर हार्ट टू बीट। हम्म मैम ये पेज नंबर 65 पे भी दिया हुआ है, नर्वस रेगुलेशन हिंदी में। नर्वस रेगुलेशन, हाँ मैम, उसमें लास्ट पैरा है। किसका लास्ट पैरा है वो, कौन से टॉपिक का? नर्वस रेगुलेशन का मैम। मैम पेज ये नंबर क्लास रिकॉर्ड हो रही है क्या? मैम रिकॉर्ड हो रही है क्लास? हाँ रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है। ओके मैम, लिखा कोई है आ गया मैम मेरे इसमें घर जो ठीक। नर्वस रेगुलेशन में मैडम, हाँ लास्ट लाइन में उसमें है, ये कॉर्नरी 65 पेज आर्टरीज पर के है, लिए प्रेस करके आप ये अपने प्रभाव को क्लियरली दिया हुआ घटाकर है मैम, सामान्य क्लियरली रक्त दिया हुआ है ये। की वेगस के अलावा सिंपैथेटिक फाइबर सिंपैथेटिक चेन के चेन को सुपीरियर सुपीरियर मिडल
गैंग्लियन से आते हैं जो हृदय को रक्त आपूर्ति करने वाले कॉर्नरी आर्टरीज को जाते हैं। ये कॉर्नरी आर्टरीज को कंस्ट्रिक्ट करके अपने प्रभाव को हटाकर सामान्य रक्त की आपूर्ति करवाते रहते हैं। ये एंडोक्राइन रेगुलेशन जहाँ लिखा है ना मैडम, उससे एक ही पैरा ऊपर वाला है। इसी नर्वस चैप्टर रेगुलेशन का नर्वस कार्डियो रेगुलेशन लास्ट वाला ईयर टॉपिक है ना, उसका सेकंड पैराग्राफ है मैम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हाँ 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 हाँ, यस मैम, नर्वस अ, रेगुलेशन वाला टॉपिक। इसमें इंग्लिश ये में तो हार्ट नहीं है। वाले नहीं मैडम, हार्ट वाले में ये लेसन है। मैम तो हार्ट वाले तीन का आप तीन चार पेज के बाद होगा। पलट लो ना, 3-4 पेज पलट लो ना आप मैडम हार्ट वाले लेसन का। हार्ट वाला लेसन, ओके ओके ओके। हार्ट वाले लेसन के 3-4 57 या 58 पे होगा आपका नर्वस रेगुलेशन। अकॉर्डिंग टू दिस लाइन तो फिर इसका आंसर कोरोनरी आर्टरीज ही है। हाँ, तो फिर ये कोरोनरी सही है, आर्टरी भी होगा फिर। ये सही है। मैम ये जो आप देखिए मैम एक बार। वाला पेज है, आपका पल्स वाला जो पेज है उसी में ऊपर सेकंड पैराग्राफ है ऊपर की तरफ। पल्स पेज नंबर क्या है? रेगुलेट पेज ये नंबर मैम 58 59 होगा मैडम आपका, अंदाजे से ही बता रही हूँ मैं, लेकिन नर्वस पल्स, हाँ, रेगुलेशन लिखा हुआ है एंडोक्राइन इसमें। रेगुलेशन, हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रिनल उसके ऊपर मेडुला। देखिए मैम, उसके एंडोक्राइन ऊपर के वाला ऊपर। उससे अच्छा, ऊपर वाला पैरा। उसी के ऊपर है। except वेगस के अलावा vagus जो है ना। sympathetic fibers also reach to superior, middle or inferior ganglion of sympathetic chain, and then they go to coronary arteries which supply blood to heart. It constrict the coronary arteries and free them from their effect and fulfill the supply of blood. Supplies blood to heart. फिर उसके हिसाब से नन नहीं होगा मैडम। ए होगा मैम, ए होगा। मैम से हार्ट पूछ लेंगे इसका। रिसीव्स, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, इसका पूछ लेते हैं। हाँ, इसका मैम ए ही आ रहा है गूगल के ऊपर भी। शायद मैंने गूगल ही किया था इसलिए मुझे मतलब याद नहीं था, बहुत देर होगी ना कल। नहीं जा रहा है। हाँ ठीक है, वो भी नहीं जा रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22। वॉल्स ऑफ आर्टरीज आर मेड ऑफ। बहुत मैडम 69 पेज पे है, बहुत। मैम इसका पेज नंबर क्या है हिंदी का? 69 है शायद, हिंदी का है कौन सा मुझे याद नहीं है वो, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी कई बार समझ नहीं आती, कि दोनों बुक्स देखती रहती थी ना, कई बार इंग्लिश में समझ नहीं आता तो हिंदी वाली उठा हाँ, लो। इसका तो बोथ है ना, हाँ स्मूथ जी मैम, मसल फाइबर एंड 69 इलास्टिक पेज है। फाइबर। हाँ हाँ जी मैम 69 दोनों पेज। है। हाँ, 69 दोनों है। पेज नंबर क्या है? 69 69 69। हिंदी का है। हिंदी का 69 याद नहीं था मुझे, मैंने। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23। हाइपोक्सिया में भी ऑल टाइप है। हाँ, हाइपोक्सिक, हाँ वो एनेमिक, हिस्टोटॉक्सिक। और क्वेश्चन नंबर 24। नेफ्रॉन परफॉर्म्स बोथ filtration and हाँ reabsorption. जी 86 पेज पे है ये। 25. Trigon area is the part of urinary bladder. 26. Question number 26. Thyroid gland is present in throat. Question number 27. It controls the activity of pituitary gland, hypothalamus. Question number 28. Hypersecretion of growth hormone will cause gingitism. Question number 29. In case of hypocalcemia, the person will have
एक political आया। कार्पोपेडल स्पास्म, लैरेंजियल स्पास्म, नोजिया या ऑल? ऑल आएगा। 107 पेज पे है हिंदी की और 101 पेज पे है इंग्लिश की। 107 वन हाँ, वन जीरो कल वन देखा था। और 109 101 क्या इंग्लिश का? 101 101 दिख रहा है 107। कल देखा था ऑल मैम ना? हम लोगों ने। ये इसका ऑल। मैम हिंदी का 107। हाइलाइट्स ऑफ Highlights of लैंगरहन सीक्रेट्स, both है। बोथ। ये 103 नंबर इंग्लिश का और 110 है हिंदी का। 103 and 1010 10 110 110 110 हाँ। Question number 31. Hypersecretion of aldosterone will cause Cannon कौन syndrome. सिंड्रोम हाँ, कौन सिंड्रोम है ये कौन? 109 पेज पे 109 पेज पे है। 109 इंग्लिश का 109 और हिंदी का? हिंदी का नहीं पता मैं उसका पेज नंबर। ओके, ठीक है। Question number 32. In case of shock, these hormones help maintain homeostasis. ये All सभी ये है। 10 एल्डोस्टेरॉन, हाँ, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन 108 पे है। हम्म, 33. Question number 33. FSH and LH hormones are secreted by pituitary. 87 page. नोटी हाँ ये Question number 95 पेज पे 34. In case of anomalies, the sex hormones, the child may be सभी मैंगोलिज्म और क्लेनफेल्टर। इसका पेज नंबर क्या बोथ है? आएगा 113 114 इंग्लिश का है। तो 13। ओके। Question number 35. The bone that covers the heart, sternum. स्टर्नम। Question number 36. Prostate gland synthesis, hormone prostaglandin, बोथ prostatic fluid, both, none. ये 115 पेज पे है। दोनों दोनों करता है ये 115 पेज पे है। Why? Both, ये बोथ कर दो। both. 37. Question number 37. The fertility will be good in mortality of sperms. 80% है ना? 80% हाँ 116 पेज पे है। 116. ये मैम हिंदी का है इंग्लिश का है? Question number 38. इंग्लिश का Duration of follicular phase in woman. Follicular phase 20 to ये 25 days. नहीं मैडम ये 11 to 13 डेज है। हाँ, 11 to ये 13. 112 पेज इंग्लिश का है। 112 जो है इंग्लिश का पेज है। 11 to 13 है। हाँ जी हाँ ना 118 118 हाँ 118 पेज पे 118. Question number 39. After the plantation of zygote, the uterus, these will be dash in woman. Amenorrhea, metrorrhagia, both. है वन पे उस पहले पे पहला ये है ए 121 पेज पे है ये 121. हाँ 121 A duration of pregnancy period. पेज नंबर कितना है? 280 plus 7 days कितना? plus 7 days 121 पे इंग्लिश पेज पे 121 पेज पे है। ये सी वाला आंसर है। Question number 41. Upper chambers of heart are called. एट्रियम। Question number 42. Duration of complete respiratory cycle.
4 सेकंड में। इंग्लिश का 71 पेज पे है 78 और हिंदी का 77 पेज। 71 है मैडम, 78 नहीं, 71 पेज है। और उसका 77, उसका 71 इंग्लिश का है और 77 हैगा उसका हिंदी का। 77 7 Question number 43. Hyperopnea types of breathing will be in case of ऑल intense heat. हाँ, ऑल है इसका intense heat, 71 पेज पे। दोनों intense heat, intense pain आणि hyper emotion all. हाँ ऑल है मैम। Page number 71 क्या पे 71 है? 1. और ये हिंदी का 77। 77. Okay. Secretion of testosterone is controlled by FSH, बोथ LH. बोथ आएगा और 110 पेज पे है इंग्लिश की। 110. बोथ आ जाएगा आंसर। Both. Hyperinsulinism will cause hyperglycemia, hypoglycemia, hyperglycemia. 104 पे इसका आंसर है हाइपर ग्लाइमिया। 104. (46) Pyrocalcitonin helps in deposition of calcium. हाँ पेज 100 नंबर पेज क्या पे है? 100 में ये कैल्शियम पे क्लिक करते हैं। Calcium. 47. It controls autonomic nervous system. ये Hypothalamus. हाइपोथैलेमस है। इंग्लिश का 92 पेज है। 92. Question number 48. Example of trophic hormone. TSH? नहीं. इसका थोड़ा कंफर्म नहीं था मैडम मेरे को, हाँ, तो ये मैं जैसे 87 पेज पे लिखा हुआ है ये, लेकिन समझ नहीं आई कि इसमें सारा लिखना पड़ेगा या मतलब एक ही लिखना पड़ेगा कुछ। ठीक है, इसका देख